नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास होगा क्या, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसमें से हमने कोई सबसेट लिया है एन, दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स। देन हमने क्या करा है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से एक पॉइंट लिया है या फिर एक एलिमेंट लिया है एक्स, सच दैट इस पॉइंट के अराउंड हमने नेबरहुड ढूंढनी है। सो वो नेबरहुड क्या होगी हमारी, एक ओपन सेट होगा, ओपन सेट जो कि इस सबसेट एन के अंदर कंटेन्ड होगा। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U in topological space X such that this point X belongs to this open set U, और ये open set मेरा सबसेट है N का, एंड N इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X। ड्रॉ करके भी देखते हैं। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उससे मैंने एक सबसेट पिक किया है N, देन कोई एक एलिमेंट लिया है X। अब इस X के अराउंड मैंने नेबरहुड ढूंढनी है। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, इसकी पड़ोस देखनी है। सो इसकी पड़ोस क्या है, दिस इज एन ओपन सेट, ओपन सेट U, ये हमारा ओपन सेट U है, which is contained in this subset N, and this subset N is contained in topological space X. So definition क्या बनेगी हमारी properly, let X be a topological space and X belongs to topological space X, a subset N which is contained in this topological space X is called a neighborhood of X belongs to topological space X if there is an open set U in topological space X such that जिस एलिमेंट के अराउंड मैंने नेबरहुड देखनी है वो एलिमेंट किसके अंदर कंटेन हो जाए, इस ओपन सेट U के अंदर। ये ओपन सेट U किसके अंदर कंटेन्ड है, टोपोलॉजिकल स्पेस X का जो सबसेट है N उसके अंदर, एंड दिस सबसेट N इज कंटेन्ड इन X। सो ये हमारी डेफिनेशन होती है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास सेट X गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, एक टोपोलॉजी गिवन है S इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट सिंगलटन A B कॉमा C एंड सेट X। वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है। जो डेफिनेशन मैंने टोपोलॉजी की बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, उसके सारे के सारे एक्सियम्स सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। दिस इज अ टोपोलॉजी। देन हम क्या कोशिश करेंगे, हम ए के नेबरहुड निकालने की कोशिश करते हैं। देन द नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट ए आर, कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज, जिस भी पॉइंट का नेबरहुड देखने वाले हैं वो पॉइंट मेरा एक्स सेट का मेंबर होना चाहिए। क्लियरली ए बिलोंग कर रहा है मेरा सेट एक्स को। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, एक ओपन सेट चाहिए। अब टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट क्या होता है, टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट वो होता है जो टोपोलॉजी का मेंबर होता है। अब ए किसको बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी के किसी मेंबर को। अब वो मेंबर कौन सा होगा यहाँ पे, सिंगलटन ए, क्योंकि ना तो हमारा ए एम्प्टी सेट को बिलोंग कर सकता है
ना ही बी कॉमा सी वाले सेट को बिलोंग कर सकता है, ना ही एंटायर सेट को, इसको भी नहीं बिलोंग कर पाएगा. सो दिस बिलोंग्स टू सिंगलटन ए एंड दिस इज कंटेन्ड इन, मतलब ये मेरा सेट U बन रहा है, ओपन सेट U. एंड दिस विल बी कंटेन्ड इन, ये किस किस में कंटेन हो जाएगा, A कॉमा B के अंदर कंटेन हो जाएगा. यानी कि A की हमारी नेबरहुड A कॉमा B वाला सेट बन रहा है. और क्या हो सकता है, A बिलोंग करता है सिंगलटन A को एंड दिस सिंगलटन A इज कंटेन इन A कॉमा C. तो ये हमारा ओपन सेट, ये हमारा नेबरहुड. तो एक और नेबरहुड मिल गई मुझे A की, कौन है, A कॉमा C. ऑल्सो A बिलोंग कर रहा है सिंगलटन A को एंड सिंगलटन A is contained in this entire set X also. So एक neighborhood मुझे entire set X भी मिल गई. So the neighborhoods of the point A are, एक तो A खुद, A कॉमा B, A कॉमा C and X. A खुद कैसे है, A बिलोंग कर रहा है सिंगलटन A को एंड सिंगलटन A is contained in सिंगलटन A. ये क्या है लिया मैंने, ये नेबरहुड बन रही है, ये क्या है, ओपन सेट, क्योंकि टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. नाउ ऑब्जर्व दैट जो हमने यहाँ पे नेबरहुड्स निकाली हैं, क्या ये सारी की सारी नेबरहुड्स मेरी गिवन सेट X और टोपोलॉजी S के साथ ओपन है. ओपन होने का मतलब क्या है, टोपोलॉजी को बिलोंग करे. टोपोलॉजी में जाके अगर मैं चेक कर रही हूँ तो सिंगलटन A मेरा टोपोलॉजी को बिलोंग करता है. उसके बाद A कॉमा B वो टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं कर रहा, A कॉमा C वो भी मेरी टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं कर रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नेबरहुड्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो कि ओपन ना हो. सो ऑब्जर्व दैट द सेट्स A कॉमा B and A कॉमा C are not open in X comma topology S. Therefore, there exists neighborhoods जो कि जरूरी नहीं है कि ओपन हो, which are not necessarily open. नेक्स्ट एक नोट देखते हैं. अगर मैंने रियल लाइन ली, ऑन द रियल लाइन R, और साथ में टोपोलॉजी में क्या ले रही हूँ, यूजुअल टोपोलॉजी, विद यूजुअल टोपोलॉजी देन एक सेट लिया है n इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -1, 1. दिस इज अ neighborhood of 0 since 0 belongs to open interval -1, 1 and this is contained in closed interval -1, 1. देखो हो क्या रहा है, मैंने क्या करना है, रियल लाइन R लेनी है, ले ली. नेबरहुड देखना है किसका है, 0 का, ठीक है, यानी कि ये हमारा स्मॉल x हो गया. कैपिटल X सेट जो था वो मेरा रियल नंबर्स है, ठीक है. उसके बाद क्या है, नेबरहुड लेनी थी, मतलब नेबरहुड हमने इसको चेक करना था ये बन रही है नहीं बन रही. तो उसके लिए क्या करना था, मैंने सेट X का कोई सबसेट लेना था. इसका सबसेट मैंने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल -1, 1. अब क्या करना था, इस एलिमेंट X के अराउंड मैंने एक ओपन सेट ढूंढना था जो कि मेरा इस सेट N का मेंबर हो जाए, मतलब उसके अंदर कंटेन्ड हो जाए. सो यहाँ पे ये X वाला एलिमेंट ओपन सेट क्या मिल जाएगा, सेट U मिल जाएगा यहाँ पे, और नेबरहुड हमारी क्या बन जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल -1, 1. सिंपली बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट.
Next remark, if a neighborhood n of x in topological space x is open in topological space x, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारी कैसी है, ओपन नेबरहुड है. We will call it an open neighborhood. Its result, U is an open set of a topological space X if and only if U is a neighborhood of each of its points. So if and only if result है, पहले हम क्या लेके चलेंगे, that U is an open set of a topological space X and we will prove that U is a neighborhood of each of its points. So proof देखते हैं. पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड पार्ट. फॉरवर्ड पार्ट को मैं कहती होती हूँ फर्स्ट पार्ट. So suppose that U is an open set of a topological space X. अच्छा रहेगा यहाँ पे हम इसको ओपन सबसेट ही कह देते हैं. And we need to show that U is a neighborhood of each of its points. So let X belongs to this subset U be arbitrary. Then X belongs to U is contained in U. जो U सबसेट है वो खुद के अंदर कंटेन होता है. हमें हमेशा पता है कि एवरेज सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ. So X belongs to U is contained in U. Hence, by definition, what we can say is U is a neighborhood of a point X. Now X belongs to U हमने arbitrary element लिया था. So since X belongs to set U was arbitrary, so U is a neighborhood of each of its points. So फॉरवर्ड पार्ट हमारा प्रूव हो गया. अब इसके बाद हम प्रूव करते हैं कन्वर्स पार्ट. सो कन्वर्स पार्ट में मैं क्या लेके चलूंगी, दैट सपोज दैट U is a neighborhood of each of its points. Suppose that U is a neighborhood of each of its points. And we need to show that U is an open set of a
टोपोलॉजिकल स्पेस X। नाउ अगर मेरा U सेट एम्प्टी हुआ, अगर U सेट एम्प्टी हुआ तो क्लियरली ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी सेट हमेशा हमारा कैसा होता है, ओपन होता है। देन इट इज क्लियरली ओपन बिकॉज we know that an empty set is always open. फर्दर अब क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मेरा सेट U नॉन एम्प्टी हो गया, अगर सेट U नॉन एम्प्टी हो गया और गिवन क्या है दैट U इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देन फॉर ईच X belongs to U, by definition of neighborhood of a point, there exists an open set Ux इसका नाम दे देते हैं, such that by definition of neighborhood of a point X belong करेगा इस open set को, and this open set will be contained in set U। ये set U किसका सबसेट था, मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस X का। So thus it follows that U इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूनियन X बिलोंग्स टू सेट U UX। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अगर X मेरा एक ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है एंड दैट ओपन सेट इज कंटेन्ड इन U, तो हम कह रहे हैं U हमारा क्या है, उन सभी ओपन सेट्स का यूनियन। हमें पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, सो हेंस शो दैट U is an open set। being union of open sets। सो ये हमारा कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गया, और ये मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया था। एक और एग्जांपल देखते हैं कि नेबरहुड कैसे निकाली जाती है। लेट X इज इक्वल्स टू ABC एंड टोपोलॉजी हम क्या ले रहे हैं, टाउ इक्वल टू एम्प्टी सेट सिंगलटन A सिंगलटन B A कॉमा B कॉमा C एंड सेट X। देन टाउ इज अ टोपोलॉजी। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना कि टाउ हमारी टोपोलॉजी बन रही है नहीं बन रही। देन टाउ इज अ टोपोलॉजी एंड अब A की नेबरहुड क्या बनेगी, यहाँ पे A की नेबरहुड बनेगी सिंगलटन A कॉमा B A कॉमा C एंड सेट X। B की नेबरहुड क्या बनेगी, सिंगलटन B बनेगी हमारी यहाँ पे, A कॉमा B बनेगी B कॉमा C एंड X। बेसिकली लॉजिक क्या है कि जिस में हमारा B आ रहा हो वो सारे के सारे मेरे B के नेबरहुड बनेंगे। C के क्या बनेंगे, B कॉमा C एंड X। इसके बाद कुछ थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।